हेलो बच्चों, फटाफट मैं पिछले वीडियो सेशन की बातों को जल्दी जल्दी एक बार पहले रिकॉल करवा रहा हूं, फिर आगे की बातें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको सिखाया था फंक्शन किसे कहते हैं। तो इन द लास्ट वीडियो सेशन आई टॉट यू व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन कौन है, ये डिस्कशन हमने पिछले वीडियो सेशन में किया था। मैं आपको बड़े इजी शब्दों में बता रहा हूं, मैथमेटिक्स वाले सर आपको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में ये बात समझाएंगे। मैंने बहुत इजी शब्दों में सिखाया था कि आप लोग ऐसा समझिए कि फंक्शन इज लाइक अ मशीन। फंक्शन एक मशीन होता है जिसमें अगर हम एक नंबर रखेंगे तो दूसरा नंबर बाहर आता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे एक फंक्शन ये है होल स्क्वायर, इसमें आप एक नंबर दोगे तो दूसरा नंबर बन जाएगा। ये दूसरा फंक्शन है अंडर रूट, इसके अंदर एक नंबर दोगे तो दूसरा नंबर बाहर आएगा। तो फंक्शन होल स्क्वायर, अंडर रूट, होल क्यूब, इसमें अगर आप 2 को रखोगे तो बाहर 8 आएगा। तो एक नंबर को दूसरे नंबर में चेंज करता है। तो व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज लाइक अ मशीन जिसमें हम एक नंबर डालते हैं तो दूसरा नंबर बाहर आता है। फिर मैंने ये बताया था कि इस दुनिया में कितने फंक्शंस होते हैं, हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल। तो आंसर इज इनफाइनाइट। होल स्क्वायर, होल क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6, ऐसे पावर को बदलते जाओ, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, अंडर रूट, क्यूब रूट, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन। तो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के दौरान 6 फंक्शंस हम यूज करते हैं। कौन कौन से 6 फंक्शन? साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन एंड कॉसेक फंक्शन। ये जो 6 फंक्शंस होते हैं इन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहली क्लास में मैंने बताया था कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आर लाइक अ मशीन जो एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर पिछले क्लास में मैंने एक बात और बताई थी, अगर आपको याद हो, फंक्शन कभी भी अकेला नहीं रहता। तो जैसे ये साइन है, ये कभी भी अकेला नहीं रहता, कोई होना चाहिए इसके सामने जिसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो फंक्शन कभी अकेला नहीं होगा। जैसे ये होल स्क्वायर, जब तक ये अकेला है तब तक ये नॉनसेंस है। कोई ना कोई होना चाहिए जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हो रहा हो। जब तक अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक वो सेंसलेस होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी साइन, कॉस, टैन इनको ऐसे अकेला नहीं लिखना है। हमेशा इनके आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टैन 45 डिग्री, कॉट थीटा, कुछ ना कुछ होना चाहिए आगे, सेक अल्फा, ऐसे। तो कोई ना कोई होना चाहिए जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हो रहा है। जब तक वो अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक वो नॉनसेंस है। तो ये जो चीज लिखी है, दिस इज नॉनसेंस। और जब मैं कह रहा हूं नॉनसेंस तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज आ गई क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, सपोज करो कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते करते ये बचा आपके पास, बाकी सब खत्म हो गया, साइन अकेला आ गया, बच्चों इसका मतलब आपसे कोई गलती हो गई, क्योंकि साइन अकेला आया, इसके आगे कुछ नहीं आया। तो बेसिकली आप एक नॉनसेंस जगह पहुंच गए हो। तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप नॉनसेंस जगह पे पहुंच गए हो। तो
तो दैट मीन्स यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक। तो जब भी आप पढ़ाई करोगे आज से लेकर पूरे जीवन, कभी भी फंक्शन अकेला नहीं आएगा, हमेशा फंक्शन किसी पर अप्लाई होता हुआ ही आएगा, कभी भी अकेला आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अकेला है, अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा है तो दिस इज नॉनसेंस। तीसरी बात यह है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई थी कि फंक्शन और नंबर इनमें फर्क होता है। फंक्शन का बिहेवियर अलग होता है, नंबर्स का बिहेवियर अलग होता है। नंबर्स की तरह बिहेव करते हैं, फंक्शंस की तरह बिहेव करते हैं। कई सारे बच्चों से ये गलती होती है कि वो फंक्शन को भी नंबर जैसा ही ट्रीट कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। तो जैसे अगर कभी लिखा है साइन थीटा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि साइन इज मल्टीप्लाइड विथ थीटा। साइन ये कोई नंबर नहीं है। अगर ये लिखा होता ए थीटा, तो ए इज अ नंबर, थीटा इज अ नंबर, तो इसका मीनिंग है ए मल्टीप्लाइड विथ थीटा। इसका मीनिंग है ए मल्टीप्लाइड विथ थीटा। लेकिन अगर लिखा है साइन थीटा, तो दिस डज नॉट मीन कि साइन इज मल्टीप्लाइड विथ थीटा। व्हाट डज दिस मीन? पिछले क्लास में बताया था, बताओ व्हाट डज दिस मीन? साइन थीटा, इसका मतलब है साइन इज अप्लाइड, साइन फंक्शन इज अप्लाइड ऑन थीटा। तो फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होता है, फंक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, सारी बातें मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि इनकी जरूरत है, तो ये बातें आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर कभी लिखा है ए थीटा इक्वल टू 1, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 1 बाई ए? लिख सकते हैं क्या? हां लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए कौन है? ए इज अ नंबर और थीटा कौन है? थीटा इज ऑल्सो अ नंबर। नंबर से नंबर मल्टीप्लाई है, और अगर मल्टीप्लाई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना। तो आपने ये जो ए था इसको डिवाइड कर दिया, तो क्योंकि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना अलाउ है। लेकिन अगर लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1, तो क्या लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन? क्या लिख सकते हैं ऐसा, थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन? आंसर इज नो, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो तभी अलाउ है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, और फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होता है। फंक्शन क्या होता है? अप्लाई होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। तो जब मल्टीप्लाई नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? दूसरी बात यह है, अगर किसी बच्चे ने यह लिखा है तो दिस इज नॉनसेंस। अगर किसी बच्चे ने यह आंसर दिया है तो उसने एक नॉनसेंस आंसर दिया है। और नॉनसेंस क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था फंक्शन अकेला नहीं होना चाहिए। तो अगर अकेला फंक्शन है तो दैट इज नॉनसेंस। तो नॉनसेंस आंसर तो नहीं हो सकता। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन नहीं लिख सकते। अगर आपने ये लिखा है तो ये गलत है, और गलत होने के मैंने 2 रीजन समझाए हैं। पहला रीजन है, अगर आपने ये लिखा है तो ये तो नॉनसेंस लिखा है, नॉनसेंस चीज सही कैसे हो सकती है? पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है, अगर आपने ये आंसर लिखा तो बेसिकली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब बेसिकली डिवाइड किया। डिवाइड करना तब सही होगा जब पहले मल्टीप्लाई हो, और फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होता, फंक्शन अप्लाई होता है। फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होता, फंक्शन अप्लाई होता है। और क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना गलत है। ठीक है, सारी बातें मैंने पिछले वीडियो सेशन में समझाई थी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई थी। अच्छा चलो एक बात और बताई थी,
फिर से पूछ रहा हूं, देखिए कितने बच्चों को याद है। अगर कभी ऐसा लिखा हो साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो क्या ऐसे साइन से साइन काट सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री? ये साइन से साइन काट सकते हैं? आंसर इज नो। काटना मतलब डिवाइड करना। काटने का मतलब है आपने ये साइन नीचे लेके डिवाइड कर दिया। तो काटना यानी डिवाइड करना, और डिवाइड करना तभी सही होगा जब मल्टीप्लाई हुआ हो। फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होता। फंक्शन क्या होता है? अप्लाई। तो अगर बच्चों ने ये काटा है तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो सही तरीका क्या है? साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 है, तो आपको एक सेंटेंस लिखना चाहिए, रिमूविंग साइन फ्रॉम बोथ साइड्स। फ्रॉम बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स में से साइन रिमूव किया, और साइन रिमूव किया तो थीटा आ गया 60। फंक्शन अप्लाई होता है या रिमूव होता है, फंक्शन डिवाइड नहीं होता जिसको आप काट दें, ठीक है? मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, अप्लाई होता है या रिमूव होता है। ये सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को पिछला लेक्चर उन्होंने अच्छे से सुना है, तो वो सारी बातें याद होंगी। मैं बस जल्दी जल्दी से एक बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। चलिए एक और सिचुएशन बताइए। अगर कभी लिखा है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आंसर इज हां, राइट, ऐसा करना सही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने दोनों तरफ साइन मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्या किया है? अप्लाई। तो इसके बीच में एक सेंटेंस लिखना चाहिए, अप्लाइंग साइन टू बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमने साइन अप्लाई किया है, अप्लाइंग साइन टू बोथ साइड्स, ठीक है? तो ये सारी बातें पिछले वीडियो सेशन की है। एक और बात मैंने पिछले वीडियो सेशन में बताई थी, बिल्कुल एंड में। अगर कभी ये लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप आंसर दोगे थीटा इज 30 डिग्री। और ये आंसर आपने क्यों दिया? क्योंकि आपको याद है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो जैसे ही आपने 1/2 देखा, आपको याद आ गया कि ये थीटा 30 डिग्री है। तो ये जो आपने आंसर दिया है, ये आंसर मेमोरी बेस्ड है। ये जो आंसर दिया है, ये आंसर मेमोरी बेस्ड है। आपने याद किया है, इसलिए आपने बताया कि थीटा इज 30 डिग्री। लेकिन कभी ऐसा कुछ आ जाए साइन थीटा इज 1/3, अब आपने बिल्कुल याद नहीं किया है टेबल में साइन की वैल्यू 1/3 कौन से एंगल पे होती है, क्योंकि टेबल में 1/3 तो था ही नहीं। तो बेटा थीटा की वैल्यू लिखी जाती है, साइन को उधर भेज देते हैं, और जब साइन उधर जाता है तो उसको लिखते हैं साइन -1। और ये जो साइन -1 है, इसको क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स पढ़ते हैं। पिछले क्लास में बताया था साइन इनवर्स, तो आंसर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/3, ठीक है? तो अब मैं आपको 5-6 प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करके देनी है, ठीक है? चलो मैं 5-6 प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, आपको बताना है व्हाट इज थीटा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 2, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, आपको बताना है व्हाट इज थीटा। क्वेश्चन 3, cot थीटा इट इज 1/√2, आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, cos थीटा इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन 5,
साइन थीटा इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? क्वेश्चन नंबर 6, सेक थीटा 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट करो, इस वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करो और ये सारे आंसर दो। और बच्चों थोड़ा सावधानी से देना, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनके 6 के 6 आंसर सही होंगे, जिन्होंने 6 के 6 आंसर सही दिए हों, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे। इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को बड़ी चालाकी से आपके सामने रखा है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है, जिससे आपसे गलती होने का चांस है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना। आंसर्स लिखने के बाद इस वीडियो को अनपॉज करो, फिर मैं बता रहा हूं सही आंसर्स क्या है, अपने आंसर्स को मैच करो। तो 5 मिनट्स फॉर सॉल्विंग दिस 6 प्रॉब्लम्स। स्टार्ट इट। ओके गाइस, डन। ओके, देखो आंसर्स। साइन थीटा 1/√2, तो थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 45 डिग्री। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। ज्यादातर ये साइन इनवर्स करके तब लिखा जाता है जब ये वैल्यू हमें याद ना हो, जैसे यहां पर याद नहीं हो तो हम इनवर्स करके आंसर देते हैं। लेकिन अगर याद है तो भी ऐसे आंसर दे सकते हो। तो साइन थीटा इज 1/√2, व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स 1/√2, तब भी दे सकते हो। अगर याद है तो भी दे सकते हो। tan थीटा 1/√3, तो वैसे तो याद होना चाहिए कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan थीटा 1/√3, थीटा इज 30 डिग्री। लेकिन अगर आप चाहो तो आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, ऐसे दे दो आंसर, ये भी ओके है। cot थीटा इक्वल टू 1/√2, अब ये तो बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि टेबल में, जो टेबल बनवाई थी फर्स्ट डे पर, टेबल में कहीं भी cot की वैल्यू 1/√2 नहीं है। साइन की वैल्यू 1/√2 टेबल में है 45 डिग्री के लिए, cos की वैल्यू भी 1/√2 है, लेकिन cot थीटा की वैल्यू 1/√2 टेबल में कहीं नहीं थी। तो यहां तो आपकी मजबूरी है कि आपको आंसर देना पड़ेगा थीटा इक्वल टू cot इनवर्स 1/√2। यहां तो मजबूरी है, यहां तो ऐसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये 1/√2 याद नहीं। लेकिन पहले दोनों क्वेश्चन में आपको याद है, पहले क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू 45 डिग्री याद है, दूसरे क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू 30 डिग्री याद है। याद है तो भी इनवर्स करके आंसर दे सकते हैं। अगर याद है वैल्यू 45 डिग्री तो भी इनवर्स करके आंसर दे सकते हैं। और अगर टेबल से बाहर की वैल्यू है, जो टेबल में शामिल नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू है, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो फिर इनवर्स करके ही आंसर देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? फोर्थ क्वेश्चन, cos थीटा 1/√3। अब ये भी जो 1/√3 है, इसकी वैल्यू याद नहीं है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3। अच्छा, साइन थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स 2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आंसर गलत है, हो गई गलती, ये रॉन्ग आंसर है। अब याद करो, मैंने बताया था साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। याद आया? साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, 1 से ऊपर नहीं होती। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 कैसे हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है, नो सच
थीटा एग्जिस्ट्स, ऐसा कोई एंगल होता ही नहीं जिस एंगल का साइन लेने से 2 आ जाए। नो सच थीटा एग्जिस्ट, ऐसा कोई एंगल नहीं होता। यह है इस क्वेश्चन का सही आंसर। हो गई गलती? ध्यान, इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो सारे आंसर सही देंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन, sec थीटा इक्वल टू 1/2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? sec इनवर्स 1/2। अगर आपने ये आंसर दिया है, गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि पहली क्लास जब हुई थी तो मैंने सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने सिखाया था, sec थीटा की वैल्यू -1 से +1 रेंज में नहीं हो सकती। sec थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी और -1 से बड़ी इस रेंज में नहीं आती। या तो 1 से बड़ी वैल्यू होती है या -1 से छोटी वैल्यू होती है। तो sec थीटा की वैल्यू 1/2 कभी नहीं होती, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सेम, नो सच थीटा एग्जिस्ट्स, नो सच थीटा एग्जिस्ट्स, ऐसा कोई थीटा नहीं है जिस थीटा का अगर हम सेकेंड लेते हैं तो 1/2 आ जाए, क्योंकि sec थीटा 1 से छोटा होता ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो कितने बच्चों ने सभी आंसर सही दिए हैं? 6 के 6 हाथ उठाओ। लेट मी सी कौन कौन है। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चों ने 6 के 6 आंसर सही दिए हैं। हाँ, शुरुआत वाले आंसर सही है, लेकिन लास्ट के 2 क्वेश्चंस में हो गई गलती। अब देखो, पहला लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था, जब पहली क्लास बताई थी, तो वहां मैंने बहुत सारी बातें बताई थी जो आज यूज हो रही हैं। ऐसे ही जो मैं आज बता रहा हूं, ये बातें आगे चल के यूज होंगी। तो बच्चों, ये एक चेन है। अगर आप बीच में से एक जगह पर अगर लूज हो जाओगे तो इसका असर आगे आने वाले चैप्टर्स पर भी पड़ने वाला है। इसलिए जो भी बातें सिखाई जा रही हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा काम आती हैं। पीछे की बातें आगे के चैप्टर्स में यूज होती हैं। इसलिए सभी बच्चों को शुरुआत की सारी बातें जो सिखाई जा रही हैं, इनको बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलो अब आपको याद होगा 2 लेक्चर पीछे, आज से पीछे 2 लेक्चर पीछे मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूले बताए थे और आपसे कहा था हाफ एंगल फॉर्मूले याद कर लेना। क्या आपने याद किए हैं? जिन बच्चों ने याद नहीं किए हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि इस वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले वहां पे जाओ जहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया है, और अभी के अभी बैठे बैठे हाफ एंगल फॉर्मूले को याद करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके याद करो। जिन बच्चों ने याद कर लिया है वो वीडियो को आगे देखें, मैं सिखा रहा हूं। तो मैंने हाफ एंगल फॉर्मूले आपको बताए थे। हाफ एंगल फॉर्मूले, और उस क्लास में सिखाया था कि ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें हाफ एंगल फॉर्मूले भी कहते हैं और इन्हीं को डबल एंगल फॉर्मूले भी कहते हैं। तो दीज फॉर्मूलाज आर ऑल्सो कॉल्ड डबल एंगल फॉर्मूलाज, डबल एंगल फॉर्मूले। तो इन्हें हाफ एंगल फॉर्मूले भी कहते हैं और इन्हीं को डबल एंगल फॉर्मूले भी कहते हैं। हाफ एंगल भी इन्हीं को कहते हैं, डबल एंगल भी इन्हीं को कहते हैं। पहला हाफ एंगल फॉर्मूला sin 2a, बताओ क्या आया था? ये याद हो गया कि sin 2a होता है 2 sin a cos a, ये सिखाया था। sin 2a इट इज 2 sin a cos a। ठीक है, और इस फॉर्मूले को कहते हैं साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। अच्छा, जैसे ये साइन का है वैसे ही कॉस का होता है। cos 2a
इट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला है। अब ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए एक और है, तो माइनस साइन स्क्वायर ए एक यहां पर है और एक पहले से है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। उसी तरह साइन स्क्वायर ए को अगर हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला चेंज होके बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये है, ऊपर वाला है साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, और ये जो नीचे वाला है ये है कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला। परसों के क्लास में मैंने ये भी बताया था आपको कि जैसे ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये कॉस का है, वैसे ही टेन का भी होता है, कॉट का भी होता है, सेक और कोसेक का भी होता है, लेकिन वो मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि उनकी जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ती है। 11th 12th क्लास में उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं आपको सिर्फ उतना ही सिखा रहा हूं जितना फिजिक्स के लिए जरूरी है। इसलिए सभी बच्चों को मैं एडवाइस करूंगा कि जो मैं सिखा रहा हूं उसको जरूर सीखना है, वरना फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। आप ही सोचो ना, मैं फिजिक्स का टीचर हूं फिर भी मैथ सिखा रहा हूं, बताओ क्यों? फिजिक्स का टीचर आपको मैथ क्यों सिखाएगा? तभी सिखाएगा ना जब बहुत जरूरी होगा, तभी तो सिखा रहा हूं। इसलिए सभी बच्चों को जितनी मैं मैथ सिखा रहा हूं और जितने फॉर्मूले मैं याद करने को दे रहा हूं, बिल्कुल एकदम इसको रट्टा मार लो, एकदम ये फॉर्मूले सारे याद कर लो। स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चे, क्योंकि बायो वाले बच्चों को मैथ नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए बायो वाले बच्चों को जो मैं सिखा रहा हूं उसी के भरोसे आपकी जिंदगी कटेगी फिजिक्स में। इसलिए जरूरी है कि सारे बच्चे, बायो वाले और मैथ वाले सभी बच्चे, जितना कुछ मैं सिखा रहा हूं उसे अच्छे ढंग से सीखो, और जितने फॉर्मूले दिए जा रहे हैं उन्हें ईमानदारी से याद करो। इसके बिना काम नहीं चल सकता। गॉट इट? तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। और ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है इसे कहते हैं कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला। कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला 3 तरह से लिखा जाता है और आपको तीनों याद होने चाहिए। पहला तरीका है लिखने का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा लिखने का तरीका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा तरीका है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस स्क्वायर ए को हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और अगर कॉस स्क्वायर ए को हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखोगे तो ये बीच वाला फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। उसी तरह साइन स्क्वायर ए को हटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और जब आप साइन स्क्वायर ए को हटाओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखोगे, बाहर एक माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है? तो कॉस स्क्वायर, कॉस का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है उसे 3 तरह से लिखा जा सकता है, और आपको तीनों याद रखने हैं। ये तीनों सेम, ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये तीनों याद रखने। ठीक है? तो चलो एक बार जल्दी से मेरे पीछे पीछे बोलो। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है?
अब बच्चों ये समझो कि इन फॉर्मूलों को हाफ एंगल फॉर्मूले क्यों कहते हैं। ठीक है, मैं समझाने जा रहा हूं कि ये जो फॉर्मूले हैं इनको हाफ एंगल फॉर्मूले क्यों कहते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, ये कौन है? कौन है ये? ये एक फंक्शन है, बताया तो। कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन है, साइन फंक्शन है। और बताया था फंक्शन कभी अकेला नहीं होता। तो ये जो लिखा है ये बेसिकली अभी नॉनसेंस लिखा है। फंक्शन कभी अकेला नहीं होता, किसी ना किसी पर वो अप्लाई होना चाहिए, मतलब इसके आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब बताओ इसके आगे कौन होगा? तो बेटा ये साइन फंक्शन के आगे जरा ध्यान दो, कोई एंगल होगा, इसके आगे कोई एंगल रहेगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो किसी एंगल पर अप्लाई होते हैं। किस पर अप्लाई होते हैं? एंगल पर। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो किसी एंगल पर जाके अप्लाई होते हैं। अब इस फॉर्मूले को देखो, यहां पे जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन। कौन से एंगल पे अप्लाई हो रहा है? 2a। कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन। कौन से एंगल पर अप्लाई हो रहा है? 2a। अब राइट हैंड साइड पे देखो, साइन फंक्शन है और कौन से एंगल पे अप्लाई हो रहा है? a। कॉस फंक्शन है, कौन से एंगल पे अप्लाई हो रहा है? a। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितना एंगल है? 2a। और राइट हैंड साइड में कितना एंगल है? a। तो देखो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है? ये फॉर्मूला एंगल को हाफ कर रहा है। 2a को इसने a कर दिया है, तो ये जो फॉर्मूला है ये एंगल को हाफ कर रहा है, इसीलिए इस फॉर्मूले का नाम पड़ा है हाफ एंगल फॉर्मूला। उसी तरह कॉस वाले को देखो, ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन? कोसाइन फंक्शन। इसके आगे कौन सा एंगल है? 2a। राइट हैंड साइड पे देखो, एंगल कौन सा है? a। तो इस फॉर्मूले ने क्या किया? एंगल को आधा कर दिया। जितना भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका आधा एंगल राइट हैंड साइड पे। तो ये फॉर्मूला क्या कर रहे हैं? एंगल को आधा कर रहे हैं, इसलिए इन फॉर्मूलों को कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। अच्छा, डबल एंगल फॉर्मूले क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को उल्टा लिख दो, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओ तो एंगल आधा हुआ है, लेकिन अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे आओगे तो एंगल डबल हो रहा है, इसलिए इन्हें डबल एंगल फॉर्मूले भी कहते हैं। समझ गए इनको हाफ एंगल फॉर्मूले क्यों कहते हैं? जितना भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड पर है उससे हाफ एंगल राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, तो मान लो ये जो फॉर्मूला है, पहला वाला फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वाले फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन a इक्वल टू, पहले मैंने क्या लिखा था? साइन 2a। कितना एंगल था लेफ्ट हैंड साइड का? 2a। तो राइट हैंड साइड का एंगल हो गया a। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल ले रहा हूं a, तो राइट हैंड साइड पे एंगल कितना बनेगा? आधा, a/2। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन a इक्वल टू 2 साइन और आधा एंगल, लेफ्ट हैंड साइड से आधा एंगल। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड का एंगल a है, तो यहां होगा a/2। तो 2 साइन आधा एंगल कॉस और फिर से आधा एंगल a/2। ठीक, तो जो साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस कॉस पर आते हैं।
cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos a इक्वल टू, तो अब हमने एंगल को 2a की जगह a लिया है, तो राइट हैंड साइड वाले एंगल को a/2 लेंगे, तो cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, तो राइट हैंड साइड पे a/2 आ गया। या फिर ऐसा लिखिए, सेकंड लिखने का तरीका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और या फिर ऐसा लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूं कि एक बार आप लोग अपनी कॉपी पे हेडिंग डालो, हाफ एंगल फॉर्मूले या डबल एंगल फॉर्मूले, और फॉर्मूलों को लिखो। ऐसे भी लिखना साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस फॉर्मेट में भी लिखो, फिर बीच में लाइन खींचो जैसे मैंने लिखा है, और इस वाले फॉर्मेट में भी लिखो। जितना भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे है उससे आधा एंगल राइट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 2a तो राइट हैंड साइड पे a, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे a तो राइट हैंड साइड पे आधा, ये a तो ये a/2। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो और ये फॉर्मूलों को इसी तरह से बीच में लाइन खींच के अगल बगल नोट करो। फिर एक क्वेश्चन देता हूं, पहले इसको नोट करो जल्दी से और याद करो। चलो, नोट कर लिया? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रूफ करके देखो। सबसे पहले एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, चेक दैट, तो अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, यू हैव टू चेक इट इज करेक्ट। साइन 60 डिग्री इट इज 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ध्यान दो, मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है। साइन 60 तो लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल है 60, तो राइट हैंड साइड पे एंगल आधा हो गया 30। मैं बार बार कह रहा हूं फॉर्मूले याद कर लो। तो देखो ये क्या लिखा है, साइन 2a इट इज इक्वल टू 2 साइन a cos a। आपको वैल्यू रखनी है, साइन 60 की वैल्यू याद है, साइन 30 cos 30 की वैल्यू याद है, वैल्यू रखनी है और वैल्यू रख के चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं। ठीक, तो चेक करो। दूसरा ये चेक करो, cos 60 डिग्री इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, या फिर इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, या फिर इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करके यहां पे साइन 60 साइन 30 ये वैल्यूज डालिए और वैल्यूज डाल के चेक करो कि ये सही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है। और इस काम के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, तो पॉज करके 2 मिनट के अंदर करके दिखाओ। हो गया बच्चों, कर लिया चेक? चलो मैं फटाफट इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, मैच करिए आप लोग। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, इट इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए,
तो √3/2 ही रह गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी √3/2 है, राइट हैंड साइड पर भी √3/2 है। सही, इधर देखो 2 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर -1। ठीक है, अब ये √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे बन जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 -1। अब ये 2 से 4 को काटो 2, तो 3/2 -1 एंड 3/2 -1 होता है 1/2, और जो 1/2 है वो cos 60 डिग्री की वैल्यू है, तो इट इज राइट, है ना। चलो सेकंड वाले को चेक करें। 1 - 2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो इट इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1/4। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, ये कैंसिल हुआ, तो 1 - 1/2 और 1 - 1/2 इज 1/2। चलो अब इधर आते हैं। cos 30 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 30 की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, 3/4 - 1/4 तो 4 हो गया एलसीएम, ऊपर 3 - 1 और 3 - 1 यानी कि 2, 2/4 1/2 और 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू है, सो इट इज राइट। ठीक है, तो आपको वैल्यू रख के चेक करना था। चलो 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, उनको चेक करो। 2 क्वेश्चन और दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेक दैट sin 120 डिग्री इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। तो sin 120 डिग्री इक्वल टू 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला cos वाला है, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला, cos 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, cos 120 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, या फिर 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री -1। तो आप यहां पे sin 120 cos 120 की वैल्यूज ले लो, sin 60 cos 60 की वैल्यूज ले लो और चेक करो कि ये सही लिखे हुए हैं। और ये दोनों प्रॉब्लम मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है। घर पे अभी क्लास खत्म होने के बाद आप इनको चेक करना, ऑलराइट। एक और क्वेश्चन है, वो अभी के लिए दे रहा हूं, इसको तो होमवर्क में करना है। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं अभी सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट sin a इक्वल टू 8 sin a/8 cos a/8 sin a/4 sin a/2। आपको ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट sin a इज इक्वल टू 8 sin a/8 cos a/8 sin a/4 सॉरी cos a/4 cos a/2, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लो, 5 मिनट दिमाग लगाओ, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ट्राई करो।
ओके, कर लिया है। चलिए अब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन A है हमारे पास। अब आपको साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला याद है क्या? साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A cos A। तो जो एंगल यहां है उससे आधा एंगल उधर होगा, तो क्या लिखेंगे? 2 साइन A/2 cos A/2, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब देखो ये जो साइन A/2 है, अभी साइन A को हमने हाफ एंगल फॉर्मूले से लिख दिया, उसी तरह साइन A/2 को फिर से हाफ एंगल फॉर्मूले से लिखते हैं। तो 2, और ये जो साइन A/2 है हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन आधा एंगल, तो A/2 का आधा एंगल A/4 cos A/4, और ये cos A/2 तो पहले ही है हमारे पास, ठीक है। अब ये 2 × 2 हो गया 4। अब ये जो साइन A/4 है, साइन A/4, तो जैसे साइन A में साइन A/2 में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, वैसे साइन A/4 में भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें। तो साइन A/4 को लिखेंगे 2 साइन आधा एंगल A/8 cos A/8, ऐसे लिखेंगे। साइन A/4 को 2 साइन A/8 cos A/8, और ये cos A/4 पढ़ा रहने दो, और ये cos A/2 भी पढ़ा रहने दो, ठीक है। और ये 4 × 2 becomes 8 साइन A/8 cos A/8 cos A/4 cos A/2। यही हमको प्रूफ करने को कहा गया था, हेंस प्रूव्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ किया है, आप उल्टा कर सकते हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ला सकते हो, उल्टे स्टेप्स कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से करके लाना, देखते हैं कौन करके लाता है। प्रूव दैट, होमवर्क प्रॉब्लम, प्रूव दैट sin 2A it is equal to 32 sin A/16 cos A/16 cos A/8 cos A/4 cos A/4 and cos A/2 cos A, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, आपको ये प्रूफ करना है sin 2A इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखते हैं कितने बच्चों से होगा। जैसा अभी बताया था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि सारे बच्चों से हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो तुरंत के तुरंत अभी भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क के लिए, उनको भी घर से करने की कोशिश करना, और आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं देने जा रहा हूं ये हाफ एंगल फॉर्मूला से ही करने हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला से हो जाएंगे मतलब, ठीक है। तो होमवर्क प्रॉब्लम्स नोट कर लो आप लोग। वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, देखते हैं कौन फाइंड कर पाएगा। और मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, आप सोचना कैसे होंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहला क्वेश्चन साइन 15 डिग्री, अब टेबल में तो नहीं लिखी थी, देखते हैं कोई कर पाएगा या नहीं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन cos 15 डिग्री,
तीसरा क्वेश्चन tan 15 डिग्री, चौथा क्वेश्चन cot 15 डिग्री, नेक्स्ट पार्ट इज sec 15 डिग्री एंड लास्ट पार्ट है cosec 15 डिग्री। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। मैं बता सकता हूं कि इनको कैसे किया जाए, पर मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग घर में बैठ के दिमाग लगाएं कि ये वैल्यू कहां से आएगी। हिंट जरूर मैं दे रहा हूं, हाफ एंगल फॉर्मूले से आप ये वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इतना और बता रहा हूं, साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू अगर आ गई तो साइन और कॉस की वैल्यू डिवाइड करोगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। मतलब असली काम ये है, अगर पहले दोनों कर लिए तो tan तो आ ही जाएगा, tan का रेसिप्रोकल cot हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है। तो असली जो क्वेश्चन है वो पहले दो क्वेश्चन है और ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से दिमाग लड़ाएं और सोचने की कोशिश करें कि ये वैल्यूज कहां से आएंगी। हिंट मैंने आपको दे दिया है, हाफ एंगल फॉर्मूले की मदद से ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। टेक योर टाइम एट योर होम्स, ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। आज का वीडियो सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगले वीडियो सेशन में मैंने जो होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए हैं मैं उनके सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा और फिर नया चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, डिफरेंशिएशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो सेशन।